है एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए फिर आज मैं आपके साथ एक बार फिर से नया पार्ट लेकर आ गई हूँ, अनवांटेड मैरिज का सेकंड सीजन। चलिए तो फिर इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि फाइनली हमारे लैंजन एंड वीजिंग एक दूसरे के सामने थे और वांग जी जो था वो वीजिंग को वहीं रोकना चाहता था, इसलिए वो नीचे गिर गया था कुर्सी से। और वीजिंग उसकी हेल्प करता है। वांग जी वीजिंग को टाइट करके गले लगाता है और बताया, वीजिंग 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 फाइनली तुम मुझे मिल गए, वीजिंग फाइनली तुम मुझे मिल गई। मैंने मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा वीजिंग, 5 साल वीजिंग, 5 साल हो गए। और ये बोलकर वो बस वीजिंग को गले लगाए रखता है और उसे टाइट करके रखता है। उन दोनों के बीच में उन दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं था। वांग जी ने इतने टाइट करके वीजिंग को गले लगा के रखा था। वीजिंग की आंखों से भी आंसू गिर जाते हैं और वांग जी तो जब से वीजिंग को देखा था तब से कंटिन्यूसली रो रहा था। उसे ये सब चीज़ें बिल्कुल भी हैंडल नहीं हो रही थी। वीजिंग तो बस ये सब देख रहा था। वहीं येंग येंग तो कंफ्यूज था कि ये क्या हो रहा है। और वहीं जो उसके वांगशन था वो तो अपनी मॉम और डैड को देखकर बहुत हैप्पी हो रहा था। वो तो खुश था और वो बोलता, फाइनली मॉम और डैड एक दूसरे के क्लोज हैं। हाँ, लेकिन मुझे ये नहीं करना होगा, वरना पता नहीं मेरे मॉम और डैड अलग क्यों हो गए। मुझे पता करना होगा। लेकिन चाहे जो भी हुआ हो, अब से मुझे मेरे मॉम और डैड दोनों ही चाहिए। ये बोलकर वो देखता है उन दोनों को और स्माइल करता है। इसके बाद जो येंग येंग था वो बोलता, वीजिंग वीजिंग। जैसे येंग येंग की वॉइस सुनता है तब वो अपने होश में वापस आता है और देखता है वांग जी को। तो वांग जी ने अभी वीजिंग को गले लगाए हुए था। वीजिंग वांग जी को दूर करता है और बोलता है, आपका दिमाग खराब हो गया है, हाँ क्या बोल रहे हैं आप। फिर वो उठता है जल्दी से विंग के पास से और बोलता है, वांगशन चलो बेबी। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ता है और ले जाने लगता है। लेकिन वांगशन बोलता है, मम्मा मम्मा रुकिए ना, वो कौन है, मुझे मुझे बताइए ना, अब मुझे लेकर क्यों जा रहे हैं। वहीं येंग येंग आता है, बोलता है, वीजिंग ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। वीजिंग अपने आइज को क्लोज करता है और बोलता है, मैं बाद में बताऊंगा। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी बोलता है, वीजिंग वीजिंग प्लीज रुक जाओ, वीजिंग प्लीज रुक जाओ, मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया, वीजिंग वीजिंग प्लीज रुक जाओ। वीजिंग मुड़ कर देखता है वांग जी को और फिर जैसे वो वांग जी को देखता है उसे आज से 5 साल पहले का अपने आंखों के सामने जो सीन था वो रिमेंबर हो जाता है। और ये याद करते ही उसे बहुत बहुत अजीब लगता है। उसी के दिल भारी हो रहा था। उसके सामने पूरा वो सीन घूम रहा था, कैसे उसने उस लड़की लूसी के साथ देखा था वांग जी को, किस हालत में देखा था और कैसे वो आवाज़ें निकाल रही थी। ये सब याद आते ही वीजिंग के आंखों में गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। वो देखता वांग जी को और बोलता है, मिस्टर लैन, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, समझ आया आपको, और दोबारा से मेरे सामने मत आइएगा। ये बोलकर वो वांगशन को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वांग जी वहीं नीचे गिरा हुआ था और वो उठने की कोशिश कर रहा था, चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मजबूर था, बस बोले जा रहा था, विजिंग विजिंग प्लीज़। वहीं हम लैन सिचन को देखते हैं जो कि अपने बिजनेस कुछ डील फाइनल करने के लिए कहीं गए हुए थे। जब वो आ रहे थे तब वो देखते हैं कि उन्हें कुछ हॉल जो था उससे साउंड आ रहा है। वो आते हैं और देखते हैं और जैसे वो देखते हैं तो वो देखकर शॉक, लाइन से जन भागते आते हैं और बोलते, वांग जी क्या हुआ। वांग जी बोलते, गगा गगा वीजिंग को रोकिए, वो जा रहा है, वीजिंग वीजिंग प्लीज प्लीज गगा रोकिए ना उसे, प्लीज रोकिए। लाइन से जन बोलते, व्हाट वीजिंग। वांग जी बोलता, हाँ 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 गगा वो रहा। लाइन से जन देखते हैं और वो शॉक। लायन सिचन वीइंग को देख रहे थे। वीइंग जो था वो यंग यंग से बातें कर रहा था और बस वो गुस्से में लग रहा था, दर्द था उसकी आंखों में। लायन सिचन शॉक थे और वो कंटिन्यूसली वीइंग को ही देखे जा रहे थे। वांग जी बोलते, ग ग ग प्लीज रोकिए ना उसे, रोकिए ना प्लीज। लायन सिचन फिर वो होश में आते हैं और वो देखते वांग जी को और बोलते, हाँ हाँ ठीक है। फिर वो जल्दी से बोलते, वांग जी तुम ऐसे गिर कैसे गए। वांग जी बोलते, ग ग प्लीज रोकिए ना उसे। लायन सिचन वीइंग की ओर देख लेते हैं और फिर वो जल्दी से वांग जी को उठाते हैं और उसे चेयर पर बैठा देते हैं, जो उसकी व्हील चेयर थी उस पर। और फिर वो बोलते हैं, हाँ ठीक है। इसके बाद लायन सिचन जल्दी से देखते वापस अपने फेस को टर्न करके तो विजिंग वहाँ पर नहीं था। ये देखकर लायन सिचन बोलते, बट विजिंग कहाँ चला गया। वांग जी बोलते, गगा गगा प्लीज विजिंग को। लायन सिचन बोलते, विजिंग विजिंग यहाँ पर नहीं है वांग जी। वांग जी बोलते, व्हाट। और वो देखता है तो वहाँ पर विजिंग नहीं था। वांग जी बोलते, गगा गगा प्लीज ढूंढिए ना, मैंने उसे कितने टाइम के बाद देखा, गगा प्लीज, उसने मेरी बात नहीं सुनी, गगा प्लीज। लायन सिचन बोलते, हाँ हाँ ठीक है वांग जी। और फिर वो वांग जी को पकड़ते हैं चेयर से, यानी कि उसकी चेयर को पकड़ते हैं, व्हील चेयर को, और वहाँ से बाहर लेकर आते हैं। वांग जी देखता है इधर उधर और बोलते, कहाँ चला गया वो। लायन सिचन बोलते हैं, विजिंग रुको रुको 1 मिनट रुको। फिर वो अपना फ़ोन निकालते हैं और जल्दी से अपने गार्ड्स जो थे उन्हें इन्फॉर्म करते हैं। और वो गार्ड बोलते हैं, ओके सर। एंड इसके बाद वांग जी के जो गार्ड्स थे वो जल्दी से चेक करते हैं सीसीटीवी फुटेज वगैरह, एंड उन्हें पता चल जाता है कि बीजिंग जो था वो एक पर्सन के साथ कार में बैठकर गया है और उस कार का नंबर भी नज़र आ जाता है। इसके बाद जो उनके गार्ड्स थे वो पता लगाते हैं इस कार के बारे में, एंड वो ट्रैकिंग करते हैं इस कार को और ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ ही देर के बाद उनके पास फ़ोन आता है एंड उनके गार्ड को इस कार की लोकेशन मिल जाती है। इसके बाद वो बता देते हैं कि सर हमें वो कार मिल गई है। तो जो लैंड सेजन थे वो बोलते हैं, ठीक है इन्हें फॉलो करो। वांग जी बोलते, मेरा बीजिंग
वो फिर से मुझे छोड़कर चला गया छोड़ के। लायन सेजन बोलते हैं वांग जी कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, ठीक है, एंड मैं वांग जी विजिंग को वापस लेकर आऊँगा, ओके। वांग जी बोलते हाँ ठीक है गगा। इसके बाद लायन सेजन जो थे वो अपना फ़ोन निकालते हैं और उन्हें बोलते हैं कि पता चला, तो वो बोलते हैं कि जी सर हम उनकी कार का पीछा ही कर रहे हैं, और चिंता मत करिए। लायन सेजन बोलते हैं हाँ ठीक है, जब वो कार कहीं पर रुके जहाँ तुम्हें उनका जो पता चल जाए कहाँ पर है वो, उसके बाद ही मुझे जल्दी से तुरंत बता देना कॉल करके। तो वो गार्ड बोलते हैं ओके सर। इसके बाद लायन सेजन फ़ोन रखते हैं और वो देखते हैं वांग जी को। वांग जी बोलते हैं गगा पता चला? लायन सेजन बोलते हैं हाँ वांग जी पता चल गया है बीजिंग के बारे में, ठीक है, चिंता मत करो, मेरे गार्ड्स उसे फॉलो कर रहे हैं, जैसे ही उन्हें लोकेशन मिल जाएगी वो मुझे बता देंगे। ये सुनने के बाद वांग जी बोलते हैं हाँ गगा प्लीज़ जल्दी करिए ना। लायन सेजन बोलते हैं हाँ वांग जी ठीक है, चिंता मत करो, लेकिन तुम सबसे पहले अपना ख्याल रखो। वांग जी बोलता है हाँ गगा मैं रखूँगा। लायन सेजन बोलते हैं और मुझे बताओ तुम एक कैसे मिले यहाँ। वांग जी याद करते हैं कि वो कैसे मिला बीजिंग से, और उसे रिमेंबर आता है कि वो बच्चा बीजिंग को ममा बोल रहा था। वांग जी ये मतलब रिमेंबर करते ही शॉकिंग आइज से देखता है लायन सेजन को। लायन सेजन बोलते क्या हुआ वांग जी? वांग जी बोलते कुछ नहीं गगा, और वो याद करने लगता है। वांग जी बोलता है गगा वो बीजिंग शायद मिस्टर यंग को जानता है। लायन सेजन बोलते हैं व्हाट? वांग जी बोलता है हाँ वो बोल रहा था मिस्टर यंग मुझसे बातें कर रहे थे। ये सुनने के बाद लायन सेजन बोलते हैं हाँ ठीक है वांग जी। फिर वो फ़ोन निकालते हैं और वो मिस्टर यंग एंड विंग के बारे में जो कनेक्शन था उसे भी पता लगवाते हैं, और वो उनकी कंपनी के बारे में मतलब जितनी जानकारी उन्हें चाहिए थी वो सभी वो कलेक्ट करते हैं। इसके बाद वो फ़ोन रख देते हैं और बोलते हैं कि उन्हें जल्दी जल्दी सभी जानकारी भेज दी जाए। इसके बाद वो बोलते हैं कि वांग जी चलो तुम अपने रूम में। वांग जी पता नहीं गगा मुझे विंग के पास जाना है। लायन सेजन बोलते हैं मैंने कहा ना वांग जी चलो तुम, ठीक है, एंड जैसे ही मुझे पता चल जाएगा विंग कहाँ है मैं तुम्हें खुद लेकर चलूँगा, ठीक है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलते ओके गगा ठीक है। वांग जी बोलते गगा वो विंग के साथ मैंने एक बच्चा देखा था, मुझे समझ नहीं आया वो किसका है। वो विंग को मम्मा बोल रहा था। लायन सेजन ये सुनने के बाद बोलते हैं व्हाट? वांग जी बोलते हाँ गगा मैंने देखा था विंग के पास और वो उसे मम्मा बोल रहा था, और वो बिल्कुल वो वही जैसा लग रहा था मुझे। लायन सेजन बोलते हैं व्हाट? और फिर वो रिमेंबर करते हैं उनकी नज़र एक बार पड़ी थी उस बच्चे पर, लेकिन उन्होंने कुछ ठीक से नहीं देखा। लायन सेजन बोलते हैं वांग जी तुम इन सब चीज़ों के बारे में चिंता मत करो, पहले तुम अपना ख्याल रखो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी वांग जी, चलो रूम में। ये बोलकर वो चले जाते हैं, लेकर वांग जी को उसी रूम में लेकर आते हैं और फिर उसे वहीं बेड पर बैठा देते हैं और फिर बोलते हैं वांग जी चिंता मत करो, मेरा जो डिटेक्टिव है वो मुझे जल्द ही बता देगा बीजिंग के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन, एंड मेरे गार्ड जो हैं वो विंग की कार का पीछा कर रहे हैं, तो जहाँ पर बीजिंग रुकेगा यहाँ जहाँ पर भी वो रहता है वहाँ का लोकेशन हमें मिल जाएगा। वांग जी बोलते हाँ गगा प्लीज़ मुझे जल्दी ही। लायन सेजन बोलते हाँ वांग जी मैंने कहा ना। इसके बाद वो उठते हैं वहाँ से और सोफे पर आकर बैठ जाते हैं और अपना लैपटॉप निकालते हैं और उसमें चीज़ें चेक करने लगते हैं। लायन सेजन एक बार देखते हैं वांग जी को और बोलते हैं वांग जी आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें एक चीज़ नहीं बताई थी। जब तुम्हारा और वीजिंग का आज से 5 साल पहले वो डॉक्टर सैंपल लेकर गया था और तुम्हारा टेस्ट हुआ था, तब तुम्हारी बॉडी के बारे में तो जो चीज़ें हुई थी वो मैंने बता दी थी, लेकिन शायद मैंने वीजिंग की तुम्हें नहीं बताई थी क्योंकि वो उस टाइम प्रेग्नेंट था। मुझे डॉक्टर ने बताया था, मुझे वीजिंग की रिपोर्ट्स मिली थी, लेकिन मैं उस टाइम तुम्हें ये न्यूज़ देकर और भी ज़्यादा सदमे में डालना नहीं चाहता था। तुम ऑलरेडी ही वीजिंग के जाने से इतना दुखी थे, इतना मतलब सैड थे, लेकिन अगर मैं तुम्हें ये भी बता देता कि वीजिंग प्रेग्नेंट था तुम्हारे बेबी से, तो ये और भी बुरा हो जाता। तुम तो संभाल ही नहीं पाते अपने आप को, पता नहीं क्या करते, इसलिए मैंने नहीं बताया। आई एम सॉरी वांग जी। और जहाँ तक उस बच्चे का ख्याल है जो तुमने उस वीजिंग के साथ देखा है, तो हो ना हो वो तुम्हारा ही है। ये बोलकर लायन सेजन अपना जो लैपटॉप थे उसमें चेक करने लगते हैं। थोड़ी ही देर के बाद लायन सेजन के पास एक मेल आता है। लायन सेजन उसे ओपन करते हैं और उसके अंदर जो मिस्टर येंग की कंपनी थी उसके बारे में एंड मिस्टर येंग के बारे में और उनके सेक्रेटरी जो भी मतलब था एम्प्लॉयज़ वगैरह सबके बारे में इंफॉर्मेशन थी, एंड जो आप वहाँ पर बोल सकते हैं वीजिंग के बारे में काफ़ी क्लियरली सभी चीज़ें मेंशन की गई थी। वीजिंग के बारे में लायन सेजन सभी चीज़ें रीड करते हैं और वो बोलते हैं व्हाट, क्या सच में? ओह गॉड, सच में शायद इस बार वांग जी और वी जिंग को शायद चाहते थे सभी की मिल ही जाए, इसीलिए इतना बड़ा कोइंसिडेंस हुआ। ये बोलकर वो स्माइल करते हैं। वांग जी तो बिल्कुल सो ही नहीं पा रहा था। लायन से चन वो वांग जी को मेडिसिन देते हैं और वांग जी मेडिसिन ले लेता है, लेकिन वो लेना नहीं चाहता था, लेकिन लायन से चन ने ज़बरदस्ती वांग जी को मेडिसिन दे दी थी।
मेडिसिन खा लेने के बाद लायन से चैन जो थे वो वांग जी को लेटा देते हैं। उसके बाद वो फिर जल्दी से जाते हैं सोफे पर और बैठ जाते हैं। लायन से चैन जो थे वो दिखते हैं वांग जी को, तो वांग जी मेडिसिन की वजह से सो गया था, उस पर मेडिसिन का असर हो गया था इसीलिए। इसके बाद फिर उन्हें फ़ोन आता है। लायन से चैन जो है वो बोलते हैं क्या पता चला? तो वो बोलते हैं जी हाँ, ये गाड़ी एक घर के सामने आकर रुकी है, यानी कि एक अपार्टमेंट के सामने। लायन से चैन बोलते हैं ओके ठीक है, चेक करो सब। इसके बाद वो फ़ोन को रखते हैं। वहीं हम देखते हैं वी यिंग को। वी यिंग अपने अपार्टमेंट के पास आता है और वो देखता है यंग यंग को। यंग यंग बोलता है वी यिंग आज जो हो वो सब क्या था? वी यिंग अपनी आइज़ क्लोज करता है और बोलता है सर, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज़ जो भी हुआ उसे भूल जाइए। जो यंग यंग था वो बोलता है लेकिन वी यिंग बोलता है प्लीज़ सर, मैं आपको अभी इस टाइम कुछ भी नहीं बता सकता, ना ही मैं किसी चीज़ का जवाब दे सकता हूँ, प्लीज़ सर। जो यंग यंग था वो बोलता है हाँ ठीक है वी यिंग। इसके बाद फिर वो बोलता है ओके देन तुम जाओ, मैं घर जा रहा हूँ। वी यिंग बोलता है ओके सर ठीक है। इसके बाद यंग यंग जो था वो वहाँ से मुड़ जाता है। वी यिंग जल्दी से अपने अपार्टमेंट का डोर ओपन करता है और वो वांगशिन का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर आता है और डोर को बंद कर देता है। यंग यंग देखता है वी यिंग आज जो हुआ वो सब क्या था? मुझे जानना है, तुम्हारा और मिस्टर लैन का क्या रिश्ता है? वो तुम्हें ऐसे कैसे गले लगा सकते हैं? और तुम रो रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा। और मैंने देखा तुम्हारी आंखों में उस मिस्टर लैन के लिए केयर थी, प्यार था। क्या नहीं, ये सब नहीं हो सकता वीजिंग। ये सोचकर वो डर जाते हैं और बोलते हैं मुझे कैसे भी करके तुमसे पूछना होगा और पता लगाना होगा तुम्हारा और मिस्टर लायन का क्या रिश्ता है। ये बोलकर वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और फ़ोन पर बातें करते हुए वहाँ से चला जाता है। अब हम विंग को देखते हैं। बीजिंग अंदर आता है वांगशन के साथ और फिर वो जल्दी से जाकर सोफे पर बैठ जाता है। सोफे पर बैठने के बाद बीजिंग सोचता है क्या करे वो, कि क्या देखा उसने, जिस चीज़ से वो आज से 5 साल पहले पीछे छोड़ आया था, उन सभी चीज़ों को, उन दुख को, उन दर्द को, हर एक चीज़ को भी पीछे छोड़ कर आ गया था। लेकिन आज वही उसका दर्द, दुख, सब उसका प्यार, उसका गुस्सा सब उसके सामने था। और बीजिंग क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वीजिंग अपना सर पकड़ लेता है। वहीं वांगशन जो चुपचाप खड़ा हुआ था वो देखता है अपनी मम्मा को इस तरह से। तब वो आता है वीजिंग के पास और वीजिंग के सर को अपने हाथों से पकड़ता है छोटे छोटे और बोलता है मम्मा। वीजिंग जब वांगशन की वॉइस सुनता है तब वो उसे देखता है और फिर वो बोलता है बेबी वांगशन। वांगशन बोलता है मम्मा क्या हुआ, आज जो अंकल हमें मिले वो कौन थे मम्मा? उन्होंने आपको गले लगाया था, वो आपको देखकर रो रहे थे, वो बोल रहे थे कि आप कहाँ चले गए थे। मम्मा कौन थे वो? ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है वांगशन को और बोलता है बेबी वो सब। ये सुनने के बाद वांगशन बोलता है मम्मा प्लीज़ बताइए मुझे क्या क्या था वो सब, प्लीज़ बताइए। वीजिंग देखता है और बोलता है वांगशन बेबी तुम मेरी एक बात मानोगे? वांगशन देखता है और बोलता है हाँ मम्मा, मैं हमेशा से आपकी बात मानता आया हूँ और इस बार भी मानूंगा, बताइए। ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है वांगशन को और बोलता है चलो सबसे पहले जाओ अपनी क्लॉथ चेंज करो। वांगशन बोलता है लेकिन मम्मा। वीजिंग बोलता है वांगशन तुमने कहा था बेबी। ये सुनने के बाद वांगशन बोलता है ओके मम्मा ठीक है। इसके बाद वीजिंग वांगशन को लेकर जाता है, उसकी क्लॉथ निकालता है कंफर्टेबल, उन्हें लेकर आता है। उसके बाद वो वांगशन को बात दिलाता है और फिर उसे लेकर बाहर आता है। उसके एक अच्छे से हेयर्स वगैरह एंड बॉडी को वाइप करता है टॉवल से और फिर वांगशन को वीजिंग देख रहा था और वो सोच रहा था वांगजी के बारे में। हर एक सीन जो उस टाइम पर हुआ वीजिंग के माइंड में घूम रहा था। वांगशन देखता है वीजिंग को और अपने मन में बोलता है मम्मा डैड जो भी आप दोनों के बीच हुआ प्लीज़ उन सबको भूल के एक साथ हो जाइए। मैं आप दोनों को एक साथ देखना चाहता हूँ और अब से मुझे मेरी मॉम और डैड को एक साथ करने में जो भी करना पड़ा वो मैं करूँगा। और ये बोलकर वो वीजिंग को देखकर स्माइल करता है। उसके बाद वांगशन को वीजिंग कपड़े पहनाता है और बोलता है वांगशन बेबी तुम कुछ खाओगे? वांगशन बोलता है हाँ। इसके बाद वीजिंग बोलता है हाँ ठीक है। वीजिंग फिर वांगशन को लेकर रूम से बाहर आता है और बोलता है तुम खेलो ठीक है। इसके बाद वीजिंग जाता है किचन में और वांगशन के लिए कुछ नॉर्मल सा फूड बनाता है थोड़ा सा और फिर वो बस सोच रहा था वांगजी के बारे में। वीजिंग फूड वगैरह अच्छे से रेडी कर रहा था। थोड़ी ही देर के बाद जो वीजिंग था वो फूड रेडी करता वहीं वांगशन चुपचाप बैठकर सोच रहा था कि वो कैसे मॉम और डैड को एक दूसरे के पास लेकर आए, कैसे उन दोनों को एक साथ क्लोज लेकर आए। बस यही सब चीज़ें सोच रहा था और वो बोलता मुझे डैड से बातें करनी होगी। हाँ उन्हें तो कुछ भी नहीं आता, मेरी मम्मा को हाँ ऐसे रुला दिया उन्होंने, मेरी मम्मा को मनाने में बहुत हेल्प करनी पड़ेगी उनको सच में। और मेरे डैड क्या ये हालत, क्या मेरे डैड हमेशा से ऐसे ही थे? लेकिन नहीं, मैंने फ़ोटो में देखा था वो तो अच्छे से खड़े हुए थे। नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता।
वो सोचता है कि मुझे हाँ पक्का डैड से बात करनी होगी, हाँ, और मॉम और डैड को एक करना होगा। इसके बाद वीजिंग आता है और बोलता वांगशन बेबी चलो खाना खा लो। वांगशन बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद जो वांगशन था वो वीइंग के साथ जाता है, टेबल पर बैठ जाता है। इसके बाद वीजिंग जो था चुपचाप करके सोच रहा था, अपनी ही सोच में गुम था। वहीं जो वांगशन था वो वीइंग को देखता है और वो थोड़ा सा फूड खा लेता है। उसके बाद वो बोलता मम्मा मैंने खा लिया। वीइंग बोलता हाँ ठीक है बेबी। इसके बाद वीजिंग जो था वो वांगशन को लेकर रूम में आता है, उसे अच्छे से सुला देता है। उसके बाद फिर वीजिंग देखता है वांगशन को, वांगशन सो चुका था। वांगशन के सो जाने के बाद वीजिंग जो था वो जल्दी से रूम से बाहर आता है और वो सीधा बालकनी में जाता है। बालकनी में जाते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वीजिंग जाकर सोफे पर बैठ जाता है और अपने फेस को हाइड कर लेता है वहीं पिलो में, और वहीं लेट कर रोने लगता है। वीजिंग बहुत बुरी तरह से रो रहा था। वीजिंग को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसकी हर एक चीज़ बहुत ही बुरी तरह से उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसके हार्ट में दर्द हो रहा था। उसने वांगजी को देखा 5 सालों के बाद। वीजिंग रिमेंबर कर रहा था हर एक चीज़ को, और जितना वो वांगजी के बारे में याद कर रहा था उतना ही उसे हर्ट हो रहा था। उसकी आंखों से उतने ही आंसू निकल रहे थे। वीजिंग जो था वो बहुत बुरी तरह से रोता है। वहीं हम दूसरी तरफ वांगजी को देखते हैं। वांगजी सो चुका था। उन गोलियों की वजह से लान सिचन बैठे हुए थे, और थोड़ी ही देर के बाद लान सिचन के पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। वो पूरी रीड करते हैं और रीड करने के बाद वो बोलते हैं अब मुझे वांगजी को ये सब बताना होगा। अब हम देखते हैं यहाँ से मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग हो चुकी थी। वीजिंग जो था वो अभी जो बालकनी थी वहीं पर सो गया था रोते रोते, उसे खुद को भी नहीं पता चला। थोड़ी देर के बाद जो वांगशन था उसकी आइज़ ओपन होती हैं और वो अपनी आइज़ को रब करता है और बोलता मम्मा, और वो देखता है इधर तो वहाँ पर वीजिंग नहीं था। ये देख कर वांगशन बोलता हाँ मम्मा कहाँ चली गई मेरी मम्मा। हाँ, वीजिंग को देखता है वांगशन इधर उधर। फिर वो बालकनी में आता है, डोर ओपन करके देखता है तो वीजिंग वहीं पर सो रहा था। वांगशन जाता है वीजिंग के पास और बोलता मम्मा वीजिंग सो रहा था। वो बिल्कुल नहीं उठता क्योंकि वो बहुत देर तक रोया था, इसी वजह से। तभी जो बोल सकते हैं वांगशन था वो वीजिंग को टच करता है और बोलता मम्मा जो वीजिंग सोया हुआ था। जब वो वांगशन के हाथों को फील करता है तो वो बोलता है वांगजी। वांगशन देखता है और उसे याद आता है कि जो वांगजी था उसने भी यही नाम बताया था, लायन वांगजी। वीजिंग को देखकर वांगजी अपने मन में बोलता है तो मम्मा डैड के बारे में ही सोच रही थी। वीजिंग फिर अपने होश में वापस आता है, देखता है वांगशन को और वो बोलता है कि वो मैं। वीजिंग को देखकर वांगशन बोलता है मम्मा क्या हुआ, आप डरे हुए लग रहे हो। विंग बोल रहा नहीं नहीं बेबी कुछ नहीं हुआ, तुम उठ के। वांगशन बोलता है हाँ मम्मा मैं उठ गया, लेकिन आप यहाँ क्यों सो रहे हो। वीजिंग बोलता है कुछ नहीं बेबी, वो मैं काम कर रहा था ना, वो इसीलिए ऐसे यहीं पर सो गया। वांगशन बोलता ओके ठीक है मम्मा। इसके बाद वीजिंग बोलता चलो मैं तुम्हें रेडी कर देता हूँ, तुम्हें मॉर्निंग को जाना होगा ना। वांगशन बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद वीजिंग वांगशन को लेकर आता है वॉशरूम में, उसे शावर दिलाता है, उसे क्लॉथ में रैप करके बाहर लेकर आता है। इसके बाद वो उसे अच्छे से ड्रेसअप करता है उसके स्कूल के लिए। वीजिंग उसे रेडी करने के बाद बाहर लेकर आता है रूम से और फिर बोलता है तुम रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बना देता हूँ, ठीक है। वांगशन बोलता है ओके मामा। इसके बाद वीजिंग जाता है किचन में और वांगशन के लिए खाना बनाने लगता है। वीजिंग की आंखें सूजी हुई थी। वांगशन देखता है अपनी मम्मा को और बोलता है मम्मा सच में आप तो बहुत ज़्यादा सैड है, मैं क्या करूं कि आप हैप्पी हो जाएं। हाँ, मुझे किसी ना किसी तरह से डैड से बातें करनी होगी, उसके बाद आप हैप्पी हो जाएंगी। ये सोच कर वांगशन स्माइल करता है। तो अब हम दूसरी तरफ देखते हैं वांगजी को। वांगजी की स्लोली स्लोली आइज़ ओपन होती हैं। वांगजी अपनी आइज़ ओपन करता है तभी उसके सर में उसे दर्द होता है। वांगजी देखता है इधर उधर, जो लायन स्टेशन थे वो बैठे हुए थे वो देखते हैं वांगजी मूव कर रहा है तो वो जल्दी से आते हैं और बोलते वांगजी। वांगजी देखता है लायन स्टेशन को और बोलता काका मैं। और फिर उन्हें याद आता है वांगजी को कल का सभी सीन। जैसे ही वांगजी को याद आता है तो वो देखता है लायन सेचन को और बोलता है वीजिंग। लायन सेचन बोलते वांगजी चिंता मत करो, मुझे वीजिंग के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन मिल गई है और वो यहीं पर रहता है। और तुम्हें एक और मुझे शायद गुड न्यूज़ देनी है, लेकिन वो मैं नहीं, अगर तुम्हें वीजिंग खुद देखा तो तुम्हें ज़्यादा पसंद आएगा। वांगजी बोलता है आपको पता है ना वीजिंग कहाँ है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे लेकर चलिए ना उसके पास। लायन सेचन बोलते हैं हाँ वांगजी मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें अच्छे से अपनी मेडिसिन लेनी होगी और अपनी तबीयत को ठीक करना होगा। वांगजी बोलता हाँ गगा मैं सब करूँगा। लायन सेचन बोलते हाँ ठीक है। इसके बाद लायन सेचन मेडिसिन निकालते हैं, वांगजी को मेडिसिन देते हैं। वांगजी मेडिसिन को खा लेता है। इसके मेडिसिन खाने के बाद लायन सेचन बोलते हैं चलो वांगजी मैं तुम्हें हेल्प कर देता हूँ बाथ में। वांगजी बोलते हैं ओके। इसके बाद लायन सेचन लेके जाते हैं वांगजी को और उसे बाथ वगैरह दिला देते हैं। उसके बाद उसे कपड़े पहनने पे हेल्प करते हैं। फिर लायन सेचन देखते हैं वांगजी रेडी हो गया। लायन सेचन बोलते हैं वांगजी क्या तुम मेरे साथ एक मीटिंग में चलना पसंद करोगे। वांगजी बोलते हैं गगा मुझे मीटिंग में नहीं जाना, मुझे वीजिंग के साथ जाना प्लीज़ प्लीज़। लायन सेचन बोलते हैं वांगजी चलो तो सही मैं तुम्हें सब बता दूंगा।
इसके बाद वांग जी बोलता ओके ठीक है। इसके बाद लायन से चैन वांग जी को लेकर चले जाते हैं वहाँ से। अब हम दूसरी ओर देखते हैं हमारे प्यारे से वेइजिंग को। वेइजिंग वांगशन को उसके स्कूल में ड्रॉप करता है। वेइजिंग देखता है वांगशन को जाते हुए और फिर वो वहीं पर कई देर देखता है। वांगशन अंदर चला जाता है। उसके टीचर जब उसे लेकर चले जाते हैं उसके बाद वेइजिंग अपनी कार में बैठा वांगशन को देखता है और फिर वे एक चैन की सांस लेता है। फिर वेइजिंग सोचता है आज जो हुआ उसके बारे में, अब वो क्या करे। वेइजिंग बोलता है मैं क्या करूँ, अगर वांग जी को पता चल गया यहाँ पर मैं हूँ तो वो कुछ न कुछ करेगा। हाँ, वो मुझे ढूंढ रहा था उसने कहा, लेकिन क्यों, वो मुझे क्यों ढूंढ रहा है। हाँ, वो तो खुश होगा ना अपनी वाइफ के साथ बहुत ही ज़्यादा। यह सोचकर वेइजिंग को गुस्सा आता है और वेइजिंग उन्हीं सब चीज़ों को याद करता है। वेइजिंग फिर अपनी कार में बैठ जाता है और तभी अचानक से फिर से उसका फ़ोन रिंग करता है। वेइजिंग देखता है तो कॉल येंग येंग का था। वेइजिंग फ़ोन को पिक करता है तो येंग येंग बोलता है वेइजिंग कहाँ हो तुम, जल्दी आओ हमें मीटिंग में जाना है। वेइजिंग बोलता हाँ हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। इसके बाद वेइजिंग अपनी कार लेकर निकल जाता है ऑफिस की ओर। अब हम दूसरी ओर वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो था वो मिस्टर येंग की कंपनी में आया हुआ था और वो सभी बैठकर बातें कर रहे थे बिजनेस डील को लेकर। मिस्टर येंग बार बार वांग जी को ही देख रहा था और वो सोच रहा था कल के इंसिडेंट के बारे में। आखिरकार क्या रिश्ता है वांग जी और वेइजिंग का। यही सब चीज़ें सोचते हुए येंग येंग बार बार वांग जी को ही येंग येंग देख रहा था। वांग जी बस चुपचाप करके वेट कर रहा था वेइजिंग का। वो ज़्यादा चीज़ें नहीं बोल रहा था। उसके गगल सिचन ही डील को लेकर बातें कर रहे थे। वांग जी का पूरा ध्यान तो बार बार गेट की ओर ही जा रहा था क्योंकि वो वेट कर रहा था कि कब वेइजिंग आए। एंड लायन सिचन ने वांग जी को बता दिया था कि आखिरकार वेइजिंग इसी कंपनी में काम करता है और वो बस यहीं पर इसी डील में प्रोजेक्ट हेड भी है। सभी इन्फॉर्मेशन लायन सिचन ने वेइजिंग के बारे में निकलवा ली थी और बस वो वेइजिंग का ही वेट कर रहे थे। वहीं वांग जी बस बार बार गेट को देख रहा था। तभी थोड़ी देर के बाद उस रूम का डोर ओपन होता है। वेइजिंग अंदर आता है और बोलता है फिर ये वो आई एम सॉरी मैं लेट हो गया। ये बोलकर वो देखता है अपने सामने एंड सामने का सेम देखते ही वेइजिंग शॉक एंड उसके हाथों से फाइल नीचे गिर जाती है। वहीं वांग जी स्माइल के साथ वेइजिंग को देख रहा था और वो खुश था कि उसने फाइनली एक बार फिर से वेइजिंग को देख लिया। वो हैप्पी था। येंग देखता है बीजिंग को और बोलता ओह बीजिंग अंदर आओ। बीजिंग अपनी जगह पर स्टैचू हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर से वांग जी को वो देखता है और उसके दिमाग खराब हो जाता है। उसकी आंखों से फिर से आंसू गिरने लगते हैं। येंग ये देखता है जल्दी से विंग के पास जाता है और बोलता है विजिंग विजिंग क्या हुआ है तुम्हें। वहीं वांग जी जब ये देखता है तब उसे गुस्सा आता है कि कोई उसके विजिंग के पास इतना क्लोज कैसे जा सकता है। उसे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई नो कि मैं आजकल थोड़ी सी एक्टिव नहीं हूँ। कल मैंने वीडियो नहीं डाली थी। इसकी रीज़न ये है कि एवरीवन अभी मैं बहुत बिजी होने वाली हूँ 1 मंथ के लिए, सच बता रही हूँ। क्योंकि मेरे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आ रहे हैं उसके लिए भी एंड मेरे घर में भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो मेरे लिए स्टडी मैनेज करना एंड घर का काम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है ये सब। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। इस महीने मैं ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी मेरे एग्ज़ाम की वजह से एंड स्टडी वगैरह सभी चीज़ों की वजह से।